सोचिए, एक ऐसा गांव जो बाहर से तो एकदम शांत दिखता हो, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज दबा हो जो बच्चों की हंसी को हमेशा के लिए छीन लेता है। चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है डर। गांव वालों का गहरा डर। उनकी पूरी जिंदगी ना एक ऐसे देवता के आसपास घूमती थी जिसके गुस्से का मतलब था तबाही। मतलब उनकी आस्था ही असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी आदमी की, एक सरकारी ऑफिसर। बेचारे को कहाँ पता था कि उसका एक सीधा साधा सवाल गांव के इस डर और अंधविश्वास के पूरे जाल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक गांव बिना बच्चों के। यहाँ से एक मामूली सी जांच एक भयानक सफर में तब्दील हो जाती है। तो ये है राकेश, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। इनका काम बिल्कुल साफ था, पता लगाना कि भाई एक दूर दराज के गांव के स्कूल से बच्चे अचानक से गायब कहाँ हो गए। सुनने में तो ये एक सीधा साधा काम लगता है ना? पर असल में ये था नहीं। और जो आंकड़े सामने आए वो तो होश उड़ाने वाले थे। स्कूल के रिकॉर्ड्स में बच्चों की संख्या 75 से घटकर 0 हो गई थी। सोचिए जरा, 75 से सीधा 0। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी और खौफनाक पहेली की बस शुरुआत थी। जैसे ही राकेश ने गांव में कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गलियां एकदम सुनसान, बच्चे तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, और गांव वाले सवाल पूछो तो नजरें चुराने लगते। यहाँ तक कि जो गांव का सरपंच था वो भी गोलमोल जवाब दे रहा था। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। एक काले अनुष्ठान की फुसफुसाहट। यहाँ से जो सुराग मिलने शुरू होते हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। अपनी जांच के दौरान राकेश को आखिरकार कुछ बच्चे मिल ही जाते हैं, लेकिन जब वो उनसे पूछता है तो उनके मुंह से जो जवाब निकलता है, यकीन मानिए वो राकेश के रोंगटे खड़े कर देता है। और यही वो पहला बड़ा सुराग था कि इस गांव में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, राकेश का भी था, कि आखिर ये बलि से जुड़ा कैसा खेल हो सकता है। मतलब बच्चों के मुंह से बलि जैसा शब्द सुनना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये कैसा खेल था जिसमें मासूमियत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और गांव के इन सारे रहस्यों के बीचों बीच एक आदमी था, वहां का पुजारी अघोरम। देखिए, एक पुजारी को तो गांव का रक्षक होना चाहिए, है ना? पर ये तो डर का दूसरा नाम बन चुका था। लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, इससे खौफ खाते थे। फिर उसी रात किसी ने राकेश को एक शरबत पिलाया जो शायद नशीला था। इसके बाद उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो एक अजीब सी मूर्ति देखता है जिसका सिर तो किसी जानवर का था, लेकिन पेट में आग की भट्टी जल रही थी। ये सपना आने वाले सच का एक बहुत ही डरावना इशारा था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, पुजारी का खौफनाक राज। अब पर्दा उठने वाला था और सच का सामना करने का वक्त आ गया था। अपने सपने से परेशान राकेश की आंख आधी रात को खुलती है और उसे पास के खंडरों में आग जलती हुई दिखाई देती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां जो मंजर था वो उसके किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। अघोरम बीचों बीच एक अनुष्ठान कर रहा था, और वहीं छिपकर देख रहे राकेश की कानों में अघोरम की आवाज पड़ती है। वो जोर जोर से अपना राज उगल रहा था। वो कबूल कर रहा था कि गांव में जो भी मुसीबतें हैं, सूखा, बीमारी, वो किसी देवता का श्राप नहीं, बल्कि उसी की एक सोची समझी साजिश है। तो अघोरम का पूरा प्लान समझिए, कितना शातिर और भयानक था। स्टेप 1, खुद ही संकट पैदा करो, जैसे सूखा या बीमारी। स्टेप 2, इल्जाम डाल दो एक काल्पनिक देवता पर कि वो नाराज है। स्टेप 3, गांव वालों को डराकर एक मासूम बच्चे की बलि मांगो। और फाइनल स्टेप, उस बलि से मिली ताकत से अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाओ। अघोरम खुद को क्या कहता था पता है? एक साधक। पर उसकी साधना भगवान के लिए नहीं थी, वो तो अमर होना चाहता था। एक ऐसा मकसद जिसके लिए वो मासूम बच्चों की जान को अपनी हवस की आग में जला रहा था। चलिए, अब आते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, झूठे भगवान का सामना। अब ये लड़ाई थी डर और सच्चाई के बीच। अब राकेश के लिए चुप रहना नामुमकिन था।
वो सीधा गांव वालों के पास जाता है और अघोरम का पर्दाफाश कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जिसे वो अपना रक्षक, अपना पुजारी समझ रहे थे, असल में वही उनके बच्चों का कातिल है। राकेश की ये बातें सुनकर गांव वालों का सालों का डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी निकलकर सामने आता है। उसका दर्द 20 साल पुराना था और जब वो बोलता है तो बाकी लोगों का भी खून खौल उठता है। और बस वही एक पल था जब सालों पुराना अंधविश्वास एक झटके में टूट गया। जिन आंखों में कल तक अघोरम के लिए डर था, आज उनमें नफरत और बदले की आग जल रही थी। उन्होंने उसे धर दबोचा। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, अब आता है 5वां हिस्सा, बुराई की वापसी। कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया और भी गहरा खौफ जन्म ले रहा है। अघोरम तो खत्म हो गया और ऐसा लगा कि गांव में सालों बाद एक नई सुबह हुई है। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे थे, लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसा लगा जैसे वो बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। या शायद नहीं। कहानी खत्म होती है एक खौफनाक वादे पर। एक रात उन्हीं खंडहरों में अघोरम का बेटा लौटता है और वो कसम खाता है कि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करेगा। तो ये अंत नहीं था, ये तो एक और भी ज्यादा भयानक कहानी की शुरुआत थी। और सवाल वहीं का वहीं है, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा?